हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड 23 ऑफ गैलेक्सी शैटरिंग लॉर्ड। तो इससे पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांगलैंग पैलेस को जियांग हान के पास बीस्ट क्लाउड्रोन होने का पता चल गया था और उसने जियांग हान को मार के उस क्लाउड्रोन को हासिल करने के लिए भेजा था। बट जियांग हान ने उन्हें मार दिया था और जिनमाओ को भी इस बात का पता चल गया था, इसलिए वो समझ गया था कि जियांग हान अभी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और फ्यूचर में वो चल के खतरा ना बने, इसलिए वो गोल्डन फोक्स को उसे मारने के लिए भेजता है। बट जियांग हान उसे भी मार देता है। बट एल्डर जिनमाओ उसे उसकी टेक्निक का यूज करके उस गोल्डन फोक्स को रिवाइव कर देता है। अब आगे अपने एपिसोड की स्टार्टिंग में हम तियांगलैंग पैलेस के अंदर यहाँ के किंग को देखते हैं, जो तियांजिन और मास्टर तियांगलोंग के साथ था। वो उन पे काफी ज्यादा गुस्सा था और बोल रहा था कि तियांजिन, तुमने तो कहा था कि जियांग हान ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हमने अपने दो गार्जियन एल्डर्स को भेजा और वे मारे गए। तुम जानती हो कि तुम्हारी इस गलती से हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो वो कहती है, मैं जानती हूँ, बट मैंने ये अच्छे से पता किया था कि जियांग हान का लेवल इतना नहीं है कि वो हमारे दो एल्डर्स को एक साथ हरा सके, लेकिन वो बीस्ट क्लाउड्रोन काफी ज्यादा पावरफुल है और लास्ट टाइम उसने हमसे उसे बचा लिया था। शायद ऐसा हो सकता है कि इस बार जियांग हान ने उस क्लाउड्रोन की पावर का यूज किया हो। इसके अलावा उसके साथ एक और मॉन्स्टर भी है। देखने से तो उसका लेवल सिर्फ 4 लगता है, लेकिन उस बीस्ट की कॉम्बैक्ट पावर कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा वो बीस्ट क्या है इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। तो इनका फादर वो बोलता है कि 2 या 3 मैजिकल पावर्स में प्रोफिशिएंट होना बस एक लिमिट है, लेकिन जियांग हान के पास बीस्ट क्लाउड्रोन है तो वो उसे जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग बना देगा। जिसे माना हम सबसे आसान समझ रहे थे, वही हमारे गले की हड्डी बन गया है। अब क्योंकि हम उसके दुश्मन है तो उसका जिंदा रहना नामुमकिन है। तभी हम मास्टर तियांगलोंग को देखते हैं। वो कह रहा था, फादर से आपको एक और खबर देनी है। वो उस यूनमैंग को लेकर है। वो कल योरो वैली से होकर जाएगी और इस बार वो सिर्फ 4 लोगों को लेकर आई है। हमारे पास ये अच्छा मौका हो सकता है कि हम उनको ट्रैप करके वहीं मार दें। जिस पर तियांजिन भी बोलती है कि यूनमैंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम अगर उससे डायरेक्ट फाइट करेंगे तो शायद हम हार भी जाएं, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ 4 एल्डर्स को लेके आई है तो हमारे पास ये एक अच्छा मौका है कि हम लोग उसे सरप्राइज करके मार दें। तो ये लीडर बोल रहा था, ठीक है तियांजिन, तुम जिनमाओ को जाके इन्फॉर्म कर दो, हम कल ही एक्शन लेंगे। और तभी वो उसके दूसरे बेटे को बुलाता है, जो कि यहाँ पे अपीयर होता है और वो उसे बता रहा था, तुम तुम्हारे थर्ड ब्रदर को लेके जियांग हान को मारने के लिए जाओ और उस बेस्ट क्लाउड्रोन को लेके आना। जिसके बाद हमें जियांग हान को दिखाते हैं वो फॉरेस्ट में ही काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को हंट किया जा रहा था उसकी पावर बढ़ाने के लिए। इनके पीछे पीछे तियानी भी आते हुए बोलती है कि जियांग हान, तुम इतनी तेज से बीस्ट को मार रहे हो, थोड़ी देर आराम तो कर लो, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है तियांगलैंग पैलेस में पहुंचने के लिए। जिस पे जियांग हान बोलता है, बस हम लोग पहुंच ही गए उनकी टेरिटरी में। वो उसके बाद बेस्ट को आदेश देता है कि वो खुद को छिपा ले और जरूरत पड़े तभी उसकी मदद करे। तो वो तो यहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम तियानी को देख रहे थे, वो इधर उधर घूमते हुए बोलती है कि जियांग हाओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं मुझे कुछ बुरा आभास क्यों हो रहा है। अब ये लोग थोड़ा आगे चलते ही है तो इन्हें समझ में आ गया था कि कोई इनका छुप का पीछा कर रहा है। तो जियांग हान बोलता है, तुम सामने क्यों नहीं आ जाते। और यहाँ पर फिर हम मास्टर तियांगलोंग के सेकंड ब्रदर के साथ आ गया था। यहाँ पे वो जियांग हान को बोल रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तियांगलैंग पैलेस में आने की, क्या तुम्हें अब जीना अच्छा नहीं लगता। जिस पे जियांग हान बोलता है, मेरी फिक्र छोड़ो, लास्ट टाइम तो तुम मर ही गए थे, अब क्योंकि तुमने मेरे सामने आने की हिम्मत करी है तो मैं मेक श्योर करूंगा तुम अब जिंदा ना बचो। जिस पे मास्टर तियांगलोंग बोल रहा था कि मैं तुमसे फाइट करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस तुम्हारी बॉडी ले जाने आया हूँ। तभी जियांग हान के ऊपर उसका सेकंड ब्रदर अटैक कर देता है और ये मास्टर तियांगलोंग से भी काफी ज्यादा पावरफुल था और तियांजू उसे वार्न करती है कि सावधान रहना। जियांग हान तुरंत उसके अटैक को डोज करने में कामयाब हो जाता है और तुरंत ही काफी अग्रेसिवली उसके ऊपर अटैक करने लग गया। उसके अटैक को देखकर सेकंड ब्रदर बोल रहा था, फाइनली एक वर्दी ओपोनेंट, और वो फिर से उस पे अटैक करने लगा। लेकिन जियांग हान उसके अटैक को काफी इजीली हैंडल करे हुए था और फिर वो क्लाउड्रोन की पावर यूज करने लग गया था। इतनी देर में सेकंड ब्रदर बोलता है, तुम्हारा नाइफ काफी अच्छा है, मुझे पसंद आया, तुम्हें मारने के बाद सब्जियां काटने के लिए मैं इसे भी अपने पास रख लूंगा। तो फिर जियांग हान बोलता है, सही कहा तुमने, और फिर वो क्लाउड्रोन की पावर से उसे पीछे धकेल देता है। सेकंड ब्रदर तो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था और वो इंजर हो गया था। जियांग बोलता है कि सेकंड ब्रदर केयरफुल रहना है, ये जियांग हान काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, वो एक ही बार में उसकी पावर को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। जियांग हान की बात सुन के बोलता है, क्या बस अब तक तुमने मेरे बारे में इतना ही पता किया, तुम जितना पता करोगे उतना कम होगा। पीछे से तियानी भी बोलती है कि मुझे नींद आ रही है, जल्दी चलो इस फाइट को खत्म करना है, हमें खाना भी खाना है। फिर इधर सेकंड ब्रदर खड़ा हो गया था और वो बोल रहा था, आज मुझे तेरा
डिवाइन क्लाउड्रोन ही नहीं बल्कि तेरा सिर भी चाहिए। और फिर वो एक जोरदार स्पिरिचुअल वेव रिलीज कर रहा था। उसके इस अटैकिंग टेक्निक को देख करके मास्टर तियांगलोंग बोलता है, सेकंड ब्रदर तुमने तो फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया, जांग हान इस बार तुम नहीं बचोगे। जो सेकंड ब्रदर था अभी जांग हान के ऊपर अटैक कर देता है, बट जांग हान उसके टाइगर रोरिंग स्लैश अटैक को करता है, जिससे काफी बड़ा धमाका हो गया था और सेकंड ब्रदर इस बार भी लॉस में था। फिर जांग हान सेकंड ब्रदर की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तुमने कहा था कि मेरा नाइफ सब्जियां काटने के लिए अच्छा है, तो तुमसे ही शुरुआत क्यों ना करें। सेकंड ब्रदर उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, बट जांग हान उसकी पोजीशन से गायब होके बार बार उसके पीछे आ जाता है, जिससे उसे पता भी नहीं लगता। मास्टर तियांगलोंग ये देख लेता है, उसके सेकंड ब्रदर को बचाने के लिए एक स्नेक अटैक कर देता है। जांग हान उसकी पोजीशन से हट गया था, तो वो अटैक सीधा सेकंड ब्रदर को लगता है। और जब सेकंड ब्रदर पीछे मुड़कर मास्टर तियांगलोंग को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान था, बोल रहा था मेरी मदद करो। और मास्टर तियांगलोंग भी बोल रहा था नहीं ये मैंने क्या कर दिया। खैर उसका सेकंड ब्रदर तो अभी फिनिश हो गया। फिर जांग हान कहता है तुम कितने ज्यादा विशियस हो, तुम्हारे ही भाई को मार दिया। मास्टर तियांगलोंग बोलता है यह सब तेरी वजह से हुआ, मैं तुझे टुकड़े टुकड़ों में काट दूंगा। और वो फिर अटैक करने के लिए जा ही रहा था कि जांग हान बोलता है सही कहा तुमने, मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा है। और वैसे ही उसके बोलते ही उसका जो वार बीस्ट था मास्टर तियांगलोंग पे अटैक कर देता है, उसका एक पंजा मारता है और मास्टर तियांगलोंग सीधा जांग हान के कदमों में। और इसी के साथ उसका भी गेम ओवर हो जाता है। मास्टर तियांगलोंग के मरने के बाद जांग हान उसका थोड़ा सा ब्लड कलेक्ट कर लेता है और गोल्डन फोक्स की जो रूप बदलने की एबिलिटी थी उसको यूज करके खुद मास्टर तियांगलोंग बन जाता है। वो कह रहा था मैं तो यही सोचना, जांग हान बोलता है मुझे तो तियांगलोंग पैलेस में जाने का एक मौका चाहिए था और वो मौका खुद ही आ गया। अब उसको ऐसे चेंज होने के बाद तियानी उसके पास आके बोलती है कि तुम तो एकदम बदल चुके हो, तुम्हारा ओरिजिनल ऑरा भी गायब हो चुका है, कोई ये कह ही नहीं सकता कि तुम फेक तियांगलोंग हो। इसके बाद ये घुसपैठ करने के लिए अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम तियानजिन को देखते हैं जो कि जिन माओ से मिलने के लिए आई थी। जिन माओ उससे बोल रहा था मिस तियानजिन यूनमैंग तो यहाँ से जा चुकी है, क्या प्लान में कोई चेंज हुआ है जिस वजह से तुम यहाँ पे आई हो। तो वो बताती है हाँ मेरे फादर ने मुझे ऑर्डर किया है आपको ये बताने के लिए कि कल हम यूनमैंग के ऊपर अटैक करेंगे। जिस पर मास्टर तियांगलोंग बोलता है कि तुम बिल्कुल सही समय पे आई हो, मेरी तरफ से भी कुछ प्लान्स में चेंज हुआ है, मुझे पता चला कि तुम जांग हान के पीछे गई थी उस क्लाउडन को पाने के लिए। हाँ मुझे सब पता है, मुझे डर इस बात का है कि एक बार हम यूनमैंग को जब मार देंगे और जांग हान को भी मार के उस क्लाउडन को हासिल कर लेंगे, तब उस क्लाउडन को कौन रखेगा। जिस पे तियानजिन बोल रही थी आप तो सिर्फ यूनमैंग से डील करना था चाहते थे जब आपने हमसे कांटेक्ट किया था। जिस पे जिनमा बोल रहा था तब मुझे पता नहीं था कि जांग हान के पास क्लाउडन होगा, लेकिन अब तुम लोग मेरे रास्ते में आ रहे हो तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तियानजिन समझ जाती है कि जिनमा उसे मारना चाहता है। वो अटैक करती है बट जिनमा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसका अटैक रोक लेता है, बट वो फिर से अटैक करती है। जिनमा बिना अटैक किए ही उसकी पावर रिलीज करता है और तियानजिन दूर गिरती है। वो समझ गई थी कि वो इसे तो हरा नहीं सकती, तो वो कहती है प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ ऑफर करूंगी, अपनी वेल्थ, यहाँ तक कि मैं तुम्हें सर्व करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन वो बोल रहा था मैं सिर्फ जांग हान में इंटरेस्टेड हूँ, तो जैसी डायन में नहीं। और वो उसका सिर पकड़ के उसे मार देता है। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। बाय बाय।